आज जिक्र कर लेते हैं कि संस्कृत जो भारत की भाषा है और ये वो भाषा है जिसे पढ़ने लिखने के लिए भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था ने, भारत के ब्राह्मणों ने पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। इस देश के शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया गया था और अगर जो इस भाषा में जो उनके धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए हैं, अगर कोई इस भाषा का इस्तेमाल करता है या इसको जानने की कोशिश करता है तो तेल गरम करके उसके कान में डाल देने का, कोई अगर उच्चारण करता है तो उसकी जीभ काट देने का, अगर कोई ये ग्रंथ अगर पढ़ भी ले इस भाषा में तो उसकी हत्या कर देने का, जैसा रामायण में शंभुक ऋषि के साथ बताया गया है। और ऐसा भी बताया गया है कि वह एक शूद्र था, तो यह एक माध्यम है संस्कृत को समझने का। तो लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ब्राह्मणों ने ऐसा बताया है, अपने इतिहास में लिखा है, हिंदू दर्शन में। आज हम हिंदू कहते हैं, दरअसल ये हिंदू नहीं है, वास्तव में ये ब्राह्मणी व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने अपने खुद के लिए तैयार किया हुआ एक आरक्षण है जो वो खुद लिखते हैं और खुद को ही भगवान साबित करते हैं कि भगवान नहीं है। भारत में ऐसा बुद्ध उससे बहुत पहले बोल चुके होते हैं और बुद्ध के पूर्व और भी 27 बुद्ध होते हैं जो इसी खोज में लगे रहते हैं, लेकिन इन्होंने पूरी खोज की थी बुद्ध ने। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि ब्राह्मण आखिर खुद को ये देवता क्यों बनाना चाहता है। तो इसके लिए उसने या ब्राह्मणी व्यवस्था ने खुद को या अपने ब्राह्मणवाद को थोपने के लिए उसने क्या क्या प्रयास किए, उनमें से एक इनकी महत्वपूर्ण भाषा है। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ईसा पूर्व 50,000 से 20,000 वर्ष, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, तो ईसा पूर्व 50,000 से 20,000 वर्ष तक का काल कहीं ना कहीं भारत की मानव सभ्यता की कहानी बताता है, जिसमें मानव को एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए स्वरों का, इशारों का सहारा लेना पड़ता था और इन्हीं सांकेतिक स्वरों के माध्यम से वो एक दूसरे को इशारा करते थे और यहाँ से भाषा का जन्म हुआ। ये इंसान की प्राकृतिक अवस्था ही थी, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर मनुष्य जैसा प्राणी आया तो वो 2 लाख वर्ष पूर्व, और उसके बाद धीरे धीरे आते आते वो 50,000 तक आता है, तो वो सांकेतिक भाषा। और उसके बाद अगर आते हैं हम तो ये पत्थर वाला युग होता है, पत्थरों से अपना काम चलाता है और वो किस तरह से कंदमूल को खाता है, वनों को या फिर जानवरों को। तो वो अपने इतिहास की कहानी है ये मनुष्य की। तो ये मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था कही जाएगी, जैसा आया वैसा। तो ये अवस्था ही थी, यानी कब की 50,000 वर्ष पूर्व। अर्थात मनुष्य बोलना सीखता है और जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह भाषा प्राकृतिक, यानी प्रकृति की देन समझी जाती है। जो भी प्रकृति है, ये झरने हैं, नदियां हैं, किसी के बाप ने नहीं बनाया, किसी के ब्राह्मण ने नहीं बनाया। ब्राह्मण अगर ये लिखता है कि वो उसने 24 बार धरती को जीता है, तो यह ब्राह्मण का अपने लिए आरक्षण है कि भाई हमसे बढ़कर कोई नहीं, हम ही भगवान है। ये हमको मानने के लिए ऐसा मानो तुम लोग, जो हम चाहे झूठ बोले चाहे कुछ भी बोले। ये इसके लिए उन्होंने इस प्रकार से वाक्य दिए, बनाए, ग्रंथ लिखे और उसमें इस भाषा का इस्तेमाल किया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भाषा थी बोली जा रही थी वो प्रकृति की देन थी। प्रकृति की देन अर्थात इंसान जिस काल से थोड़ा थोड़ा सभ्यता की ओर आया, पत्थर काल में आया, तो जिस भाषा का वो प्रयोग करता था वही थी प्राकृत भाषा, प्रकृति की देन। और पूर्व पाषाण काल आते का आते वह भाषा का विकास करता है और जिस प्रारंभिक भाषा का विकास करता है, जिस भाषा में बोलता है, जिस प्राकृतिक अवस्था में रहता है, जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, उसी भाषा को प्राकृत भाषा कहा गया है, प्राकृत भाषा कहते हैं।
और उत्तरोत्तर काल में, उसके और भी बाद के काल में उसे पाली भाषा कहा गया है। ये तब की बात है जब बुद्ध पूर्व 27 बुद्ध और जैन तीर्थंकरों में महावीर के पूर्व 23 तीर्थंकर, यानी एक से बीच का अंतर 2000 वर्ष का अगर हो तो यही भाषा प्राकृतिक भाषा है। इसी भाषा को पाली भाषा कहा गया है। यही प्राकृत भाषा है, यही पाली भाषा है, जिसमें बौद्धों और जैनियों दोनों धर्म के, क्योंकि ये प्राचीन है भारत के, इसलिए दोनों धर्म के जो धर्म ग्रंथ है वो मूलतः पूरी तरह से पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह थी पाली भाषा। और ईसा पूर्व 2री शताब्दी में जो भारत में आए हुए ब्राह्मण हैं, जो विदेशी थे, जो खुद को आर्य कहते, इनकी जो धर्म ग्रंथावली थी, इन दोनों ग्रंथों की, इसको इन्होंने जला दिया और जला जलाकर अपनी नई भाषा का आरंभ किया। यही थी संस्कृत भारत। क्योंकि ब्राह्मण चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा कर्म कांडों के हिसाब से अपने नाम लिखना और नामकरण करना पसंद करता है, जबकि भारत के लोग प्राकृतिक चिन्हों को, प्राकृतिक संकेतों को अपने नामों के साथ में हमेशा जोड़ते रहते हैं। तो संस्कृत यह यूरेशिया, ईरान से आए ब्राह्मणों की भाषा थी, जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की भाषा, जो ग्रंथ लिखे गए थे, वह पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, प्रकृति की देन थी। और समय समय पर इन दोनों जैनियों के और बौद्धों के जो ग्रंथ जलाए गए और उसकी जगह इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे और वो संस्कृत में तैयार करके भारत के लोगों को पढ़ने के लिए बाध्य किया। इसलिए भारत के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि जो बुद्ध के विचार थे, जो वर्धमान महावीर के विचार थे, ये इस देश के लोगों को कम से कम या पूरी तरह से ये समाप्त हो जाए। और ये वास्तविकता है। जब भारत में अंग्रेज आते हैं तब से भारत में भारत का इतिहास लिखने का काम होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि पूरी तरह से ब्राह्मणों के ग्रंथों का ये समाज, ये देश और पूरी तरह से उन्हीं का बोलबाला था। जब मुस्लिम आए तब भी, लेकिन अंग्रेज़ों के काल में जो उनके शिक्षावादी दृष्टिकोण से धीरे धीरे और कुछ महापुरुषों ने भारत के जो क्रांति उठाई, उससे हमें पता चलता है। अदरवाइज़ भारत के ब्राह्मणों ने इस तरह से इस देश के समाज को छिन्न भिन्न कर दिया था कि कभी कोई नहीं समझ सकता था, न भाषा के बारे में और न किसी भी चीज़ के बारे में। इसलिए ब्राह्मणों ने सबका सब संस्कृत में लिखा, जिसमें भारत के मूल निवासी, ओबीसी, एसटी, एससी, इन सभी को, यानी इन सभी तमाम जिनको शूद्र कहा गया, उनको पढ़ने से रोका गया। पढ़ तो ठाकुर भी नहीं सकता था, पढ़ तो बनिया भी नहीं, लेकिन ये उनके माध्यम से उनकी सेवा करने के लिए छोड़ा गया। तो मनुस्मृति के अनुसार भारत में जो स्त्री वर्ग है, जो टोटल महिला वर्ग है, वो भी शूद्र की श्रेणी में रखा गया। ओबीसी, एसटी, एससी और शूद्र। यदि उसकी खुद की अपनी ब्राह्मण की पत्नी है, वो भी शूद्र ही है, इसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन ये उन्होंने अपनी भाषा में किया, इसलिए संस्कृत भाषा को पढ़ने लिखने से इन्होंने रोक दिया, ताकि महिला वर्ग और ओबीसी, एसटी, एससी इस संस्कृत को नहीं पढ़ सकते, और अगर उच्चारण भी कर ले तो उनकी जीभ काट दी जाए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाए, या तो शंभुक ऋषि की तरह, जैसा रामायण में लिखा है, हत्या कर दी जाए। ब्राह्मण जानते थे कि संस्कृत या बाहर से आए जो ब्राह्मणों की भाषा है वो कोई समझ ना सके, इसलिए ब्राह्मणों के धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पर पूर्णतया रोक लगा दी गई थी। उसके साथ साथ मंदिरों में भी नहीं, क्योंकि मंदिरों में भी वही गड़बड़ झबाला था। इसलिए ब्राह्मणों की भाषा, संस्कृति, धार्मिक अनुष्ठान में केवल एकमात्र ब्राह्मणों का अधिकार आज भी है,
और तब भी था। ये उनका सबसे बड़ा आरक्षण है, जिसकी पूर्ति के लिए इन्होंने साम दाम दंड भेद, साम अर्थात इनको शराब पिला दो, दाम अर्थात कितना कठोर करना है इनके साथ, जिसको नंगाई कहते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण महाभारत में है, द्रौपदी के लिए किया गया है, क्योंकि वो तो थी ब्राह्मण ही द्रौपदी, लेकिन ब्राह्मण की भी महिला क्यों ना हो, उसको सरेआम सब लोगों के सामने भरी सभा में, उसके माँ हो बाप हो हर कोई हो, उसके सामने उसके वस्त्र अगर उतार दिए जाए, वो भविष्य में खुद को लज्जित महसूस करके कभी आवाज़ नहीं उठाएगी, चाहे महिला इनके भी घर की क्यों ना हो, ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ने कभी किसी को छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि महिला भी उतनी ही जिम्मेदार है जितने भारत के शूद्र और अति शूद्र हैं। इसलिए इन्होंने साम दाम और दंड अर्थात हत्याएं करवा के और भेद, यानी ये जातियां बना करके उनको आपस में लड़ा करके, उनके वर्ण वर्ण और क्या क्या थे वो सब बना करके, ताकि उन्हें इंसान होने का कभी एहसास ना हो। क्योंकि भारत में बार बार मैं बताना चाहता हूँ कि बुद्ध ने केवल मानवता की बात की, और इसलिए ये साम दाम दंड भेद अपनाकर भारत में शूद्र यानी ब्राह्मणों के गुलाम बनाए गए दक्षिण भारत के लोग। और यही वजह है कि संस्कृत के नाम से, भाषा के नाम से जो पूरे देश में तांडव चलते रहता है, तो दक्षिण भारत के लोग आज भी संस्कृत और हिंदी का विरोध करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत के तमिलनाडु के लोग वो चाहते हैं कि उनके जो धार्मिक ग्रंथ है, जहाँ पर ब्राह्मण बैठे हुए हैं, संपूर्ण भारत में भी, चाहे वो साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, किसी भी देश के कोने में ब्राह्मणों के अलावा मंदिरों में कोई बैठ नहीं सकता है। और इसलिए वो भाषा के आधार पर बार बार तमिलनाडु के लोग या साउथ इंडिया में, केरल या आजू बाजू के जो स्टेट में झगड़ा होता है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि उनके लोकल भाषा में, संस्कृत को हटाकर लोकल भाषा में, चाहे तमिल हो या जो भी उनकी भाषा है, उसमें उन ग्रंथों का उच्चारण किया जाए। लेकिन ब्राह्मण यदि ऐसा करता है तो ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि ब्राह्मण को मालूम है कि उसके ग्रंथ ही में ही ऐसा कुछ नहीं है। सब पूरी तरह से इस देश के शूद्रों यानी ओबीसी SC ST के खिलाफ एक षड्यंत्र लिखा हुआ है। यदि इस देश के लोग अगर जाग गए तो ब्राह्मणों के लिए बहुत घातक होगा और उनका पूरा ब्राह्मणी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब जब भी उनकी ऐसी सरकारें होती, चाहे RSS हो, चाहे भाजपा हो, चाहे उनकी विचारधारा हो, वो फिर से इसी को फलाना फलाना चाहते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि उनके तमिल भाषा में जो ब्राह्मण है उसमें उनको पढ़ने दिया जाए और वो ग्रंथों का जो उच्चारण है वो तमिल में हो। लेकिन ब्राह्मण कभी नहीं मान सकता। और अगर तमिलनाडु में आग लगती तो पूरे देश का ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण पश्चिम पूर्व चारों दिशाओं में ये लोग आग लगा देते हैं और ऐसा होने नहीं देते। और आज इसी वजह से आज भारत में 18 करोड़ ऐसे कार्यकर्ता तैयार किए गए हैं जो इसी के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए बात तमिल में उठती तो पूरा देश एक छत्र हो जाता है। और इसी वजह से आज भारत में ABUP जैसे संगठन है जो भारत में शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वह शिक्षा, ये जो वास्तविक भारत की जो संवैधानिक शिक्षा है, उस शिक्षा से वो सब लोगों को ध्यान हटाया जाता है। और भारत में यही शिक्षा दी जाती है कि आपको ग्रंथों की सुनना चाहिए। इसलिए वर्तमान में ये जो हो रहा है वो यही हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण जानते हैं कि यदि अंग्रेजी भाषा का चलन बढ़ जाएगा तो देश और भी जागृत हो जाएगा, पूरे विश्व के संपर्क में आएगा, तो ब्राह्मणों की बिल्कुल नहीं सुनेगा। और इसी वजह से ब्राह्मणों का संस्कृत और हिंदी का जो थोपने का सपना है जनमानस पर, आज तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सी चीज़ों के बारे में कोर्ट ने भी दिया है कि भाई लोकल भाषा में बताया जाएगा, संस्कृत में हिंदी में उसका अनुवाद करने की बात जो चल रही है, ये कितना निंदनीय है। क्योंकि ये केवल भारत के ही लोग जानना चाहिए और कोई नहीं जानना चाहिए।
तो यही वजह है कि मौजूदा सरकार जो कि आरएसएस की विचारधारा की है, भाषाओं के माध्यम से देश को अनेकताओं और विषमताओं में बांटती है, क्योंकि वो चाहती है कि भारत में संस्कृत हो और गीता सार जैसे ग्रंथ इस देश के लिए, इसलिए बीच बीच में, और उन्होंने ये बात बहुत बार की भी है, भारत के मीडिया ने वही दिखाया था कि इस देश की जनता को इस देश की मूल शिक्षा, जैसा इंग्लिश है ये विश्व की भाषा है और संस्कृत केवल ब्राह्मणों की भाषा है, इसलिए इनके बीच में टकराव चलता है। और भारत का ब्राह्मण चाहता है कि जो भारत की कामकाज की भाषा है वो भी संस्कृत या हिंदी ही होना चाहिए। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं संजय।